हम सभी बच्चे जानते हैं कि द्वापर युग से हमने कितनी भक्ति, कितनी पूजा, कितने यत्न किए पिता परमात्मा से मिलने के लिए, कितना कितना हमने सहन किया, तीर्थ यात्राएं की, मंदिर, धर्मशालाएं इत्यादि आदि बनवाए। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी और ही तमोप्रधान बन गए, बिल्कुल ही बुद्धिहीन, गुणहीन बन करके माया के पूरे ही वशीभूत हो गए। तो कितने हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली है, पिता परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दे करके त्रिनेत्री बना दिया। ये ज्ञान की ऐसी संजीवनी बूटी है, जितना इसको घोटो, जितना इसका मनन चिंतन करो, उतना नशा चढ़ता है और निश्चय होता है कि सचमुच बाबा आपने हम बच्चों का कितना उपकार किया कि घर गृहस्थ में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए आपने हमें राजयोग सिखा करके हमारा बेड़ा पार कर दिया। अनुभव बताता है कि जितना हम बाबा को प्यार से याद करते हैं, उतना ये ज्ञान हमें अच्छी तरह समझ में आता है, उतना ही हम सुख के झूले में झूलते हैं, उतना ही हम शक्तिशाली बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितने भाग्यशाली, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने सारी सृष्टि के आत्माएं, चाहे वैज्ञानिक हैं, चाहे धार्मिक नेता हैं, चाहे कितने भी भक्तजन हैं, अभी वो ढूंढ रहे हैं, अंधकार में है, और तुम बच्चे बाप की गोदी में खेलते हो। तो तुम्हें नशा होना चाहिए कि वर्तमान समय हम शिव बाबा ने हमें अपना बच्चा बना करके शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। हम भिखारी थे, गंध के टोकरे में पड़े हुए थे, तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बना करके कैसे खुशियों में ला रहे हैं। बाबा ने हमारा ज्ञान का नेत्र बुद्धि खोल दिया कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अनादि काल से तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप ऐसे थे, शक्तिशाली थे। सृष्टि के आदि में भी तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारी ही मूर्तियों की पूजा हो रही है। तो बाबा ने आकर के हमारी बुद्धि का नेत्र खोला कि बच्चे अब मैं बाप आया हूँ तुम्हारी सद्गति करने के लिए। कितनी यातनाएं तुमने की, कितने वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र आदि पढ़े, लेकिन उससे तो बेड़ा पार हुआ नहीं। और ये और अंधकार में घुसते चले गए, अज्ञानता की नींद में सोते रहे। काश परमात्मा को भूले, फिर देवी देवताओं की पूजा, फिर 5 तत्वों की पूजा, फिर उसके पश्चात देखो पत्थरों की, कंकरों की, सबकी पूजा करो। एकदम ही बुद्धि को ताला लग गया, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाप ने कितनी हम पर कृपा की है, जो घर बैठे हम अपनी कमाई करते हैं। ऐसा सुख का रास्ता कोई बता सका है? हम ऊपर जा रहे हैं और दुनिया नीचे उतर रही है। तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा आपने सचमुच हमारा बुद्धि का ताला खोल करके हमें क्या से क्या बना दिया। हमें एक एक बात अच्छी तरह समझ में आती है और अभी दुनिया अज्ञानता पड़ी। तो बाबा ने कहा, देखो हम सो हम का अर्थ भी नहीं जानते। उन्होंने कहा हम सो आत्मा सो परमात्मा।
तो बाबा ने बताया हम सो सूर्यवंशी, सो हम चंद्रवंशी, हम सो चंद्रवंशी, सो हम वैश्यवंशी, हम सो वैश्यवंशी, सो हम शूद्रवंशी, हम सो शूद्रवंशी, सो हम ब्राह्मण वंशी। हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं जो बाप ने आकर के हम बच्चों को दिव्य जन्म दिया। वर्तमान समय हम परमात्मा की संतान है, ईश्वरी संतान है। ज़रा सोच के देखो, हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर सबसे ऊंच है, हम उनकी संतान भी ऊंच से ऊंच है। कितने हम भाग्यवान हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे मैं इस सृष्टि पर आता हूँ समय को भी वरदान मिल जाता है। एक सेकंड बाबा को याद करो, पद्म पद्म जमा हो जाते हैं, मन वचन कर्म हमारा श्रेष्ठ बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे तो पैर सृष्टि धरती पर टिकने ही नहीं चाहिए। सोचो तुमको भगवान ने कहाँ कहाँ से चुन करके निकाला है। तुम ही भाग्यवान सितारे हो। वो धरती आसमान के सितारे हैं, तुम धरती के सितारे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे वो ग्रह होते हैं तो उन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तुम आत्माएं जागती हो तो सारा विश्व रोशन हो जाता है, सतयुग बन जाता है। तुम आत्माएं जो ग्रह हो, सितारे हो, तुम्हारा पतन होता है तो सारा विश्व का पतन हो जाता है। तो बाबा बार बार कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, जितना तुम पावन बनते जाओगे, जितना तुम ये शक्ति से ना अपनी रूहानियत की शक्ति में भरपूर होते जाओगे, सारे विश्व का भला होगा। ये सृष्टि परिवर्तन हो जाती, कलयुग से सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माओं को ठिकाना मिल जाता है, मुक्ति धाम चले जाते हैं। तो कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तुम्हारी चढ़ती कला होने से सारे विश्व का भला हो जाता है, पांचों तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कितने महान महान सौभाग्यशाली हो और विश्व के परिवर्तक हो। परमात्मा को परिवर्तक कहते हैं, लेकिन बाप तुम बच्चों के द्वारा ही तो प्रत्यक्ष होता है। तुम इस विश्व के लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अपने जीवन को, अपने समय को, जीवन को पहचानो और अपना भाग्य बनाओ। भाग्य बनाने का समय केवल यही है। और विनाश का सामान तो देख ही रहे हो, विनाश की तैयारियां भी देख रहे हो। और मनुष्य आत्माओं की तमो प्रधान से भी तमो प्रधान स्थिति हो चुकी है। इस संसार में कोई रस रहा ही नहीं है। तो अब बाबा हमें रसवंती बना रहे हैं, तो हम कितने खुशहाल बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों की खुशी कभी कम होनी नहीं चाहिए। तुम्हें भगवान अपनी गोद में लेकर के ये तुम्हारी पालना कर रहे हैं। तो ईश्वर हमारा पालनहार है। आज बाबा ने कहा देखो, हद की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हद की शिक्षा देते हैं, वो हद की ही पद की प्राप्ति होती है। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। कभी ऐसा सुना कोई ऐसी पढ़ाई हो जहाँ विश्व के मालिक बनते हो? नारी लक्ष्मी बने, नर नारायण बने, कोई ऐसा स्कूल कॉलेज ऐसा सुना? और हम प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। हमारा बुद्धि, हमारी विवेक साक्षात गवाही देती है, हाँ हम बन रहे हैं। कैसे हम स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होते जा रहे हैं। तो ये बाबा की तो मेहरबानी है, बाबा की तो कृपा है, तो बाबा का ही आशीर्वाद है। तो ऐसे बाप को कितना प्यार करना चाहिए। बाबा, आप मुर्दे को ज़िंदा कर देते हो, कांटे को फूल बना देते हो, कौड़ी से हीरा बना देते हो, कंगाल को सरताज करा देते हो, मुर्दे को आप जिंदा कर देते हो। हमारे जीवन मुर्दे समानित होते। तो बाबा की महिमा दिल से जो समझते हैं, सचमुच बाबा कितना कल्याण करते हैं, उनका स्नेह बढ़ता है, नहीं तो स्नेह नहीं बढ़ेगा। बाबा ने कितनी हम पर कृपा की है, दुआएं दे रहे हैं, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और हमारे जैसे आत्माएं अनेकों भटक रही हैं और हम बाबा की गोद में खेल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। हमारी जीवन कितनी खुशियों भरी होती जा रही, दिन ब दिन खुशियां बढ़ती जा रही हैं। तो अपने जीवन को देख करके और संपूर्णता को प्राप्त करो।
अच्छा, ओम शांति।